अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम नया टॉपिक लेकर आप लोगों के पास मौजूद हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर है। जी देखना यह है कि एक सेंटेंस हम राइट करते हैं या फिर बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो उसके अंदर एक एक सेंटेंस को हम अबूर करते हैं। जी, वो जो सेंटेंस है हमारा, वो किस बात पर वो कौन से टॉपिक पर बातचीत हो रही है, एक तो ये बताता है कि कौन-सा टॉपिक है, कौन-सा पॉइंट है और उसे हम क कहते हैं फ़ेल। जी, काम जो हो रहा है वो कौन-सा काम है, फ़ेल कौन-सा है, वर्ब। पहली बात तो ये क्लियर और दूसरी बात ये कि वो किस ज़माने के ऊपर काम हो रहा है, कोई भी बात हो रही है, वो किस ज़माने की हो रही है, वो जो है आज के हमारे टॉपिक के अंदर प्रेज़ेंट है। आज की जो बात होगी वो प्रेज़ेंट की बात होगी, जी मौजूदा ज़माने की बात होगी। और तीसरा ये कि उस काम की सिचुएशन क्या है, वो किस स्टेज पर जा रहा है। जी, आज का जो हमारा काम होगा, आज का हमारी जो भी टॉकिंग होगी, बातें होंगी वो परफेक्ट कंटीन्यूअस की होगी। एक तो उसके अंदर जो भी बातें करेंगे एक्सरसाइज़ के ऊपर, जो भी सेंटेंसेस राइट करेंगे, उसके अंदर एक तो बात जारी होगी और दूसरा मुकम्मल होने की होगी। कंटीन्यूअस भी होगी और परफेक्ट होने की होगी। ऐसी सिचुएशन होगी, इस सेंटेंस के अंदर बात जो भी होती है उसके अंदर ऐसी सिचुएशन होती है कि एक जो बात कर रहे होते हैं वो जारी होती है और दूसरा मुकम्मल होने को होती है। इसका मतलब जारी हो नहीं रही होती हत्ता कि वो होने को होती है, मुकम्मल होने को होती है। होती जा रही है लेकिन मुकम्मल मुकम्मल होने को होती है। आज का जो हमारा टेंस है वो यही है, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंदर जो भी बात होगी प्रेज़ेंट की होगी, मौजूदा ज़माने की होगी और कंटीन्यूअस होगी, मुकम्मल होने को होगी। इसीलिए इसे कहा जाता है फ़िलहाल मुकम्मल जारी। जी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जी, सेंटेंस किस तरह से होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट के ऊपर होता है। ये रहा आप लोगों का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आप लोगों को मैं कई बार अपनी पहली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है और प्रेडिकेट जो होता है उस वो तमाम का तमाम काम, वो तमाम का तमाम प्रोसेस होता है जो एक सब्जेक्ट सरंजाम दे रहा होता है। इसी के अंदर आप लोगों का वर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और इसी तरह से प्रेपोजिशन भी इसी प्रेडिकेट के अंदर होती हैं और ऑब्जेक्ट भी होता है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस वैसे का वैसे। जी, अब हमारा हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। कोई भी सेंटेंस जो कि मुकम्मल मफ़हूम देता है उसके अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर एक तो सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट ज़रूर पाया जाता है। आज हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मुताबिक अपने सेंटेंस को ले आते हैं। इसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? जी, इसके अंदर वर्ब जो होना चाहिए वो दो तरह का होना चाहिए। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए और तीसरा आप लोगों का यही ऑब्जेक्ट और चौथा आप लोगों का यही सब्जेक्ट होना चाहिए। जी, ये रहा हमारा एज अ टेंसेस के मुताबिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो कि एज अ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस के हमारे दो तरह के होंगे। एक तो हैज बीन होगा और दूसरा हैव बीन होगा। हैज बीन और हैव बीन एज अ बीइंग द वर्ब, हेल्पिंग द वर्ब, इमदादी फेल होंगे हमारे। और इसी तरह से ये हो गए आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से अब फॉर्म द वर्ब को लेते हैं। फॉर्म द वर्ब आप लोगों का होगा
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगे। इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा, वो इसलिए कि इसके अंदर कंटिन्यूअस पॉइंट, एक पॉइंट हमारा प्रेजेंट सॉरी इस टेंस के अंदर कंटिन्यूअस दिया गया है। कंटिन्यूअस जारी होने को कहा जाता है। 12 टेंस है, 12 टेंस में से जहां पर भी कंटिन्यूअस का हवाला आता है वहां पर हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम देते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट आप लोगों का सेम आएगा। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर कंप्लीट। जब हमारे पास सेंटेंस हेल्पिंग द वर्ब दो तरह के हैं, जिसके अंदर हैज बीन और हैव बीन है, तो इसी तरह से हमारे सब्जेक्ट भी दो ग्रुप के अंदर तकसीम होने चाहिए। ये बात क्लियर है, क्योंकि हेल्पिंग द वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के साथ ऐड होते हैं, और जब वो हेल्पिंग द वर्ब दो तरह के हैं तो हमारे सब्जेक्ट भी दो तरह के होने चाहिए। हमने अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसके अंदर हैज और हैव इस्तेमाल हो रहे थे। उसी तरह से हमारे सब्जेक्ट जो है दो तरह के होंगे, जिस तरह से हमारे परफेक्ट के अंदर थे। जी मैं दोबारा आप लोगों को डिनोट कर देता हूं। एक सब्जेक्ट का जो ग्रुप होगा उसके अंदर तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट शामिल होंगे, जिनके अंदर शी, ही, इट, सिंगल नेम और तमाम सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन शामिल होंगे, सिवाय आई के, हैज के साथ। और हैव के साथ आप लोगों का सिंगुलर ग्रुप में से आई शामिल होगा, और दूसरा वी, यू, दे और प्लूरल नेम शामिल होंगे। ये था आप लोगों का दूसरा ग्रुप। अब ग्रुप आप लोगों के पास मेंशन हो चुके हैं, जिनके अंदर ही, शी, इट सिंगुलर नेम शामिल हैं। उनके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। और बेसिकली आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि सिंगुलर पर्सन सिवाय आई के, उनके साथ हैज और हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल पर्सन विद ए, हम उनके साथ हैव बीन का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीट। आप एक्सरसाइज पर आते हैं और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज पर आते हैं, अपने पहले ग्रुप से लेते हैं। पहले ग्रुप से सब्जेक्ट लेते हैं जी, ही हैज बीन रनिंग द रेस। वो दौड़ता रहा है। इसके अंदर तकरार होगा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ऐसी सिचुएशन होगी उर्दू सेंटेंस के अंदर। जी, वो दौड़ता रहा है। दूसरा सेंटेंस है, शी हैज बीन वॉकिंग शी हैज बीन वॉकिंग। वो चलती रही है। वो चलती रही है। इसी तरह से आप लोग दूसरे ग्रुप से भी ले सकते हो सेंटेंस, आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार। मैं एक कार चलाता रहा हूं। ये होगा सेंटेंस की सिचुएशन दूसरे ग्रुप में से। और इसी तरह से और भी ले सकते हो, यू हैव बीन
seeing to me, आप मुझे देखते रहे हो। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। ये था आप लोगों का जस्ट सिंपल। ये सिंपल सेंटेंस था। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव इसी तरह से आप लोग फर्स्ट ग्रुप में से ही शी को ले लिया। अब हम इट को लेते हैं। इट हैज नॉट बीन रेनिंग। इट हैज नॉट बीन रेनिंग, बारिश नहीं होती रही है, या ये बारिश नहीं होती रही है। इसी तरह से आप लोग सिंगुलर नेम में से ले सकते हो। अली हैज नॉट बीन टेकिंग द टी। अली हैज नॉट बीन टेकिंग द टी, अली चाय नहीं पीता रहा है। इसी तरह से हम अपने प्लूरल सब्जेक्ट में से देखते हैं। प्लूरल में से आप लोग देख सकते हो वी हैव नॉट बीन we have not been learning an English. We have not been learning an English. हम अंग्रेजी नहीं सीखते रहे हैं। ये था आप लोगों का नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव भी इसी तरह से कर सकते हो। हाँ, एक रूल्स का खास ख्याल रखना है। हमने हैज बीन का इस्तेमाल तो किया हेल्पिंग द वर्ब। हमारे हेल्पिंग वर्ब दो तरह के हैं, दो वर्ड के अंदर है। हैज अलग, बीन अलग, हैव अलग और बीन अलग है। और उनमें से अगर हम नेगेटिव के लिए सेंटेंस बना रहे हैं तो हैज और हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और बाद में बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी हमने यही करना है। हमारा फर्स्ट जो एज अ हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव है। हमने हैज़ और हैव को ही हरकत देनी है। अपने सब्जेक्ट से पहले हैज़ और हैव को ही राइट करना है और उसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है। और बाद में आप सेंटेंस कंप्लीट होने पर ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अभी हम सेंटेंस के अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, बाकी जो हमारे बच्चे हैं इनमें से आप लोग कोई भी सेंटेंस ले सकते हो। इंटरोगेटिव ले रहे हैं, पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। हैज ही राइटिंग, हैज ही बीन writing the books। क्वेश्चन मार्क देना है। इसी तरह से have we been आप लोग राइट कर सकते हो have we been taking the tea।
इसी तरह से माइस, सॉरी कैट को ले सकते हो। हैव the cats been catching the mice? क्या बिल्लियां चूहों को पकड़ती हैं? पकड़ती रहती हैं। क्या बिल्लियां चूहों को पकड़ होता है क्या, और उसकी सिचुएशन क्या होती है, हमने कंप्लीट आप लोगों को क्लैरिफाई करा दिया, जिसके अंदर सेंटेंस भी हमने एक्सरसाइजेस भी की, इंटरोगेटिव भी किए, नेगेटिव भी किए, और इसी तरह से सिंपल सेंटेंसेस भी राइट किए, और इससे हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस होती रहेगी। आप लोग नेक्स्ट इसी तरह से सेंटेंस बनाते रहिएगा, और इन्हीं रूल्स को जस्ट फॉलो करना होता है, जिसके अंदर देखना यह होता है कि हेल्पिंग द वर्ब कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और फॉर्म वर्ब कौन सी इस्तेमाल हो रही है। 12 टेंस हैं, 12 टेंस में से जिसके अंदर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है, जैसे प्रेजेंट कांटी, पास्ट कांटी, फ्यूचर कांटी, प्रेजेंट परफेक्ट कांटी, पास्ट परफेक्ट कांटी, फ्यूचर परफेक्ट कांटी, 6 टेंसेस बनते हैं। इनके अंदर हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, बस यही रूल्स हैं। और इसी तरह से बाकी जो है हैज़ बीन और हैव बीन, परफेक्ट, कंटिन्यूअस आज के हमारे टेंस के अंदर शामिल हैं। ये ज़रूर आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और इसी तरह से हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाते रहेंगे। अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों को मुफ्त में वीडियो देते हैं, और इसीलिए आप लोगों का भी हक बनता है। शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो जस्ट लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच।